नमस्कार दर्शकों, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं द प्रिंट लाइन्स। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने NCEL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मित्रों, एक प्रकार से ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। निर्यात तो शायद आज भी काफी कुछ हो रहा है, मगर उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। मैं आगे बताऊंगा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड से निर्यात से जो फायदा होगा वो सीधा किसान के अकाउंट में कैसे जाएगा। इसके साथ साथ हमने क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को भी इसका एक लक्ष्य रखा है। अभी हमारा किसान जो उत्पादन वो करना चाहता है वो करता है। एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट के माध्यम से हम दुनिया में जो चाहता है, दुनिया में जिसकी जरूरत है वो हमारा किसान उत्पाद करेगा। इस प्रकार की क्रॉप पैटर्न को चेंज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरा लक्ष्य है कि हमारे देश में ढेर सारे किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे आनंद है 12 लाख से ज्यादा किसान तो पंजीकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके और आने वाले दिनों में एक लक्ष्य है कि 2027 तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित कर देंगे, ऑर्गेनिक घोषित करने में सफल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने समारोह को संबोधित किया। About 3 weeks ago, I was in New York for what's the annual gathering of diplomacy, the United Nations General Assembly. And I must share with you that the G20 was very much the subject of conversation. A lot of people were still a little surprised that the G20 could bridge what were strong positions and deep divides. Many other countries also took particular satisfaction at the permanent membership of the African Union in the G20. But overall, there was a sense in global diplomacy, really, that this G20 actually delivered very substantively on what were the most pressing issues of the day, and that, quite honestly, turned out far better than most people expected. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूजन किया। ये देवियां हैं मेरे लिए, मैं इन्हीं में साक्षात देवियों के दर्शन करता हूं और देवी मान के ही उनके पैर पखारता हूं, पानी माथे से लगाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और यही संदेश समाज को देना चाहता हूं कि बेटियों का सम्मान करें, मान करें, बहनों का सम्मान करें, उनको उचित स्थान दें, आधी आबादी को पूरा न्याय दें।
10 तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर हर साल की तरह कन्या पूजन किया। सीएम योगी गोरखपुर में गोरखपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने कन्याओं के पैर पखारे और माथे पर तिलक लगाकर उन्हें लाल चुन्नी पहनाई। इसके बाद विधिवत तरीके से कन्याओं को अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। इस अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां नौ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई हैं, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि में 9 तिथियों के अंदर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं। आज महानवमी की तिथि। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी अब स्थानीय निवासियों के लिए भी सर का दर्द बनता जा रहा है, क्योंकि बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेवल्स तो पिछले 10 से 12 दिन से दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। आज रियली फील हुआ है, मतलब आइस के अंदर, और देयर इज स्मॉग बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने आसपास देखी है तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉग है। तो आई थिंक ये तो काफ़ी यूजुअल है दिल्ली में, बट आई थिंक सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।